कि हमारा जो मुआशरा है, इस मुआशरे में तब्दीली किसने लानी है? वो अफराद कार, वो काम करने वाले अफराद जिसकी ज़रूरत हमें पूरे मुआशरे को है, वो कहाँ से पैदा होंगे? यूनिवर्सिटियाँ जो चीज़ पैदा कर रही हैं वो सिर्फ नौकर पैदा कर रही हैं। यूनिवर्सिटी में हर बच्चा दाखिला लेता है कि मैं पढ़ूंगा, डिग्री लूंगा, फिर नौकरी करूंगा, नौकर पैदा हो। लिहाजा उनका मकसद इसके अलावा कोई नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, इस्तिस्ना हर जगह पे होता है। और जो जहाँ तक ताल्लुक़ है मदारिस का, मदारिस के अंदर इल्म अल्लाह के फजल से बहुत है। और मैं ये समझता हूँ अल इल्म, जिसको कुरान ने अल इल्म कहा है, वो अगर है और उसको अगर महफूज रखा गया है और आज तक अगर उसकी हिफाजत हुई है तो वो मदारिस की वजह से। लिहाजा कोई मदरसा, चाहे वो इतना गया गुजरा मदरसा किसी गांव में नाजरा कुरान पढ़ाने वाला मदरसा भी हो, तो वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसलिए कि अल्लाह के दीन को बाकी और कायम रखने में वो अपना किरदार अदा कर। उनकी अहमियत कम नहीं है, लेकिन हमारे मुआशरे को जिस चीज की जरूरत है, एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि जो तमाम मकातब फ़िक्र के मदारिस हैं, उनसे जो फारिग तहसील लोग हैं, उनकी तादाद कोई 50-60 हज़ार के करीब हर साल फारिग होने वाले। गोया 50-60 हज़ार उलमा हर साल फारिग तहसील होकर मुआशरे के अंदर इंडक्ट हो रहे हैं। जिस मुआशरे में 50-60 हज़ार उलमा हर साल उस मुआशरे में आ रहे हों, वहां तो इनकलाब बर्पा हो जाना चाहिए। लेकिन क्या है कि वो मट्टी के साथ मट्टी हो रहे हैं, मुआशरा मजीद बिगाड़ का शिकार है। तो इस सिलसिले में मैं और आप जो कुछ भी हैं, हम जहां भी हैं, चाहे हम दुकानदार हैं, चाहे हम नौकर हैं, चाहे मुलाजिम हैं, चाहे हम एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे हम किसी भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, मुआशरे की और इस उम्मत की जिम्मेदारी से हम बरी जिम्मा नहीं है। हर शख्स की जिम्मेदारी जितनी उसकी सोच। लिहाजा मुझे तो यही सोच आई कि ऐसे अफराद कार जिनको अपनी दीनी जिम्मेदारी का भी एहसास हो और दुनियावी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो और वो पूरी तरह काबिलियत भी रखते हों, वो अफराद कार हमारे पास नहीं। आप अगर चले जाएं अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के किसी मुल्क में और उस मुल्क का आप जायजा लें, और मुझे चूंकि बारहा इन मुल्कों में जाने का मौका मिला है और ख़ास तौर पे पोस्ट डॉक के दौरान मैं यूके में 1 साल रहा भी हूँ और वहाँ की यूनिवर्सिटियों का भी और मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लिया, तो मुझे जो समझ आई कि हमारे मुल्क के, जो मेरा दयानतदाराना मवाजना है, वो ये कि हमारे मुल्क के 90% अवाम उन मुल्कों के 90% अवाम से बेहतर है। ये शायद किसी को हजम ना हो मेरा ये मवाजना, और ये मैं वहां भी कहता था और मैंने वहां अंग्रेजों के सामने भी ये मवाजना पेश किया कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के 90% अवाम तुम्हारे मुल्क के 90% अवाम से बेहतर है। और उसके लिए मेरे पास दलाइल है, खैर उसकी एक लंबी तफसील। लेकिन तुम्हारे पास, यानी उन लोगों के पास 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम होने के बावजूद अखलाक के बड़े आला मेयार पर हैं। वो बेहतरीन इंसान है, वो वुमनाइजर नहीं है, कोई बद अखलाकी नहीं करते, वो शराब भी नहीं पीते, वो उनके अंदर कोई ऐसी बद अखलाकी नहीं है, और वो पूरी अपनी जिंदगी तालीम को और तहकीक को दिए हुए हैं। और आप वहाँ देखें तो वहाँ की लाइब्रेरियाँ 24 घंटे खुली रहती हैं और भरी रहती हैं, और ये उन 5 से 10% लोगों से भरी रहती है। हमारे मुल्क की लाइब्रेरी आप जहाँ भी जाएं खाली पड़ी होगी, कोई इक्का दुक्का मिलता है बंदा। मैं जिस यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में 12 फ्लोर की लाइब्रेरी थी, 12 मंजिला। तो आमतौर पे मुझे 10वें फ्लोर पे जगह मिलती थी बैठने को। उन लोगों ने ऐसे नहीं तरक्की की। वो जो 5 से 10% तबका है उनके पास, डेडिकेटेड लोग, वो हमारे पास नहीं। अगर हमारे पास वो 5 से 10% तबका आ जाए, वो हमें मुयस्सर आ जाए, तो हमारी कौम हर एतबार से उनसे बेहतर है अल्लाह की तरफ। तो वो पैदा कहां से होने हैं? पैदा होने हैं तालीमी निज़ाम में से। तालीमी निज़ाम हमारा ये है कि जो मदरसा का सिस्टम है
वो इल्म रखते हैं, विजन नहीं रखते। और जो विजन रखते हैं यूनिवर्सिटियों के लोग, वो इल्म नहीं रखते, उनके पास वो इल्म नहीं। लिहाजा हमारा फॉर्मल सिस्टम एजुकेशन का वो सारे का सारा वो उलूम इलाहिया और उलूम नबविया से बिल्कुल खाली है। हम मैथ पढ़ाते हैं उसमें से अल्लाह के तसव्वुर को खारिज करके, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं अल्लाह के तसव्वुर को खारिज करके, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं खुदा के तसव्वुर को खारिज करके। सारे उलूम हमने उनको गैर मुस्लिम करके पढ़ा रहे हैं। यही मजमून मुसलमान करके पढ़ाए जा सकते हैं अगर उसमें अल्लाह का तसव्वुर शामिल कर दिया, अगर तसव्वुर तौहीद के ताबे ला के रख दिया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था। आपने जब कुर्ब क़यामत के निशानियां बताई तो उसमें आपने एक निशानी ये बताई थी कि कुर्ब क़यामत जब बदतरीन लोग ऊपर आ जाएंगे, बेहतरीन लोग नीचे चले जाएंगे, बातें करने वाले बहुत होंगे, अमल करने वाला कोई नहीं होगा, अमल सुकड़ जाएगा, और उस मुआशरे के अंदर जो पढ़ा जा रहा होगा ना, वो मुसन्नात पढ़ी जा रही होगी। वह तुक़रा फ़िल क़ौम अल मुसन्नात, मुसन्नात पढ़ी जा रही हो। और उनमें कोई ऐसा भी बंदा नहीं होगा जो उठ के यही कह दे कि बंदे के पुत्रों क्या पढ़ रहे हो, लैसा फ़ीहिम अहदुन युनकिरुहा, कोई ये कहने वाला भी नहीं होगा कि क्या कर रहे हो, उसको बुरा कहने वाला भी कोई नहीं होगा। इस पर फिर सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ रहे होंगे? मल मुसन्नात या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसन्नात क्या है, उस दौर में क्या पढ़ रहे हो? फरमाया अल्लती कुतिबत सिवा किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब से रहनुमाई लिए बगैर जो कुछ लिखा और पढ़ा जा रहा है वो सारा का सारा मुसन्ना। लिहाजा हम असल में ये पढ़ रहे हैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है। और मदारिस की जो सूरत हाल है मैंने आपको बता दी। इस तरह से एक जहन में ख्याल आया कि अपना किरदार अदा करना चाहिए, और इसको ये ख्याल अब नहीं आया, ये पिछले 20-25 साल से मैं इसके बारे में सोचता रहा हूँ और मुख्तलिफ अपने दोस्तों से जिक्र भी करता रहा हूँ। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। हमारे कुछ चंद दोस्त हैं जिन्होंने एक महफिल में इसी तरह बात हुई, उन्होंने कहा जी हल क्या है? मैंने कहा जी हल तो यह है कि ऐसे इदारे कायम किए जाएं जहां अफराद-ए-कार तैयार हों, मुआशरे को हम बेहतरीन मुसलमान दें ताकि मुआशरे के अंदर तब्दीली आए, हम अपना किरदार तो करें, पेश करें। तो उन्होंने कहा जी चलें फिर इदारा बनाने के लिए इसका मतलब है कोशिश करनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल करनी चाहिए। इस पर फिर उन्होंने, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने 14.5 कनाल जगह खरीदी है। ये रिंग रोड जो है, बरलबे रिंग रोड, बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर है, हल्लो की गांव के पास। ये रायवन रोड और फिरोजपुर रोड के दरमियान में तो है, तो बिल्कुल प्राइवेट लैंड। बहरहाल उसमें से 4 कनाल का उन दोस्तों ने खुद ही अपनी तरफ से डोनेट किया, गोया 4 कनाल की कीमत अदा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा टोटल 293 मरले हैं। वो जगह जो है 293 मरले में से जो 80 मरले हैं उनकी कीमत उन्होंने खुद अदा कर दी अल्लाह के फजल से, और बाकी जो कीमत है वो हमने रमज़ान तक उनको अदा करनी है। और एक विजन है, एक ख्वाब है कि एक ऐसा इदारा बन जाए जो उम्मत के मुस्तकबिल को तामीर करे। वो हमारी ज़िंदगी में बनेगा कि नहीं बनेगा ये अल्लाह को मालूम है। हमने एक कोशिश की है, आप लोग उसकी कोशिश का हिस्सा बन सकते हैं। अगर कोई एक मरला ख़रीद कर उसमें सदका जारिया अपने वालदैन के लिए, अपने प्यारों के लिए बनाना चाहे तो एक मरले की कीमत 3 लाख है। और अगर कोई स्क्वायर फुट के हिसाब से उसमें अपना हिस्सा डालना चाहे तो 79,770 स्क्वायर फुट वो जगह बनती है, और उसमें से 1 स्क्वायर फुट की जो कीमत है वो 1102 रुपये बनती। तो इतना भी हिस्सा कोई डाल दे तो अल्लाह के यहाँ इंशाअल्लाह वो कबूल हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं है कि ये मेरी काविश और ये हमारे दोस्तों की ये काविश ये हमारी ज़िंदगी में पूरी होगी कि नहीं, हमें नहीं पता। हमारी सिर्फ एक कोशिश है, अल्लाह करे। लेकिन कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक बेहतरीन इदारा बने जिसके अंदर हम ऐसी तालीम दें कि जिसको बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन के एतबार से भी कोई कमी ना हो, और वो लोग अल्लाह का खौफ भी रखते हों, और उनकी पूरी तरबियत की जाए, और ऐसे लोग जो हैं वो माशरे को दिए जाएँ। उसके लिए पहला प्रोजेक्ट ये है कि FSC में बच्चों को दाखिल किया जाए 8वीं जमात से, 8वीं जमात या 9वीं जमात से दाखिला करके 4 या 5 साल उनको अपने पास रखा जाए, और इस दौरान बेहतरीन मैट्रिक विद साइंस और FSC करवा के उनको बेहतरीन मुसलमान होने का पूरा निज़ाम तरबियत समझा दिया जाए। फिर वो FSC करके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उनको फारुक तहसील करके भेज दिया जाए मुआशरे में, और वो जहाँ भी जाएं वो एक बेहतरीन मुसलमान हों और वो खुशबू फैलाएं अपनी, जहाँ कहीं भी होंगे।
हाँ, वो हमारी मिल्कियत नहीं है, वो उम्मत की मिल्कियत। इसी तरह से दूसरा प्रोजेक्ट ये है कि मैट्रिक के बाद बच्चे दाखिल किए जाएं टेस्ट लेकर, और उनको 6 साल पढ़ाया जाए और उनको BS करवाया जाए, और BS करवा के इस 6 सालों के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि दीन का पूरा इल्म भी उनको पढ़ा दिया जाए। अब ये जो लोग होंगे, ये जुबान बयान के एतबार से, इल्म के एतबार से, किरदार के एतबार से ये मुआशरे में प्रेजेंटेबल लोग होंगे इंशाअल्लाह, जिनको मुआशरे में जब हम पेश करेंगे तो वो अपने आप को किसी भी फील्ड के लिए अहल साबित भी करने के काबिल होंगे इंशाअल्लाह। फिर हम उन लोगों में से कुछ लोगों की कैरियर काउंसलिंग करके उनकी सलाहियतों के मुताबिक खुद उनको बताएंगे इंशाअल्लाह कि आप CSS करो और फलां पोस्ट हासिल करने की कोशिश करो, आप PMS में चले जाओ, आप फौज में चले जाओ, आप पुलिस में चले जाओ, आप प्रोफेसर बन जाओ, आप टीचर बन जाओ। यानी उनकी इस तरह से कैरियर काउंसलिंग करके हम उनको कोई रास्ता दिखाएं। अल्लाह करे इस ज़रिए से मुख्तलिफ शोबों में अपना हिस्सा डालने से इस उम्मत की तामीर हो सके और उम्मत का मुस्तकबिल तामीर हो सके। यह है वो ख्वाब जिसके लिए मैंने ऐलान गुज़श्ता जुमे किया है, और इंशाअल्लाह मैं ये हर जुमे ऐलान करता रहूँगा रमज़ान तक। रमज़ान की शाबान का जो आखिरी जुमा है तब तक हम ये ऐलान करेंगे, उसके बाद ये ऐलानात ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग जो हिस्सा डालना चाहते हैं, रमज़ान से पहले हिस्सा डालना चाहते हैं तो पहले डाल दें। अगर रमज़ान में जाके आपने हिस्सा डालना है, क्योंकि रमज़ान में सवाब बहरहाल ज़्यादा होता है, और आपने तो भी कोई हरज नहीं है, आप अपने वादे लिखवा दें और वादे लिखवा के आप रमज़ान में कर दें, कोई हरज नहीं है। तो इंशाअल्लाह इसमें कोई जल्दी भी नहीं है, रमज़ान के एंड पे हमने पेमेंट करनी है। अल्लाह करे तब तक हमारा टारगेट भी पूरा हो जाए और आप सब भी इसमें हिस्सेदार हो जाएं, और मज़ीद लोगों को भी तवज्जो दिलाएं जिस कदर मुमकिन है। तो ये एक ताकि अल्लाह करे कि ये हमारा ख्वाब भी पूरा हो और उम्मत के मुस्तकबिल की तामीर हो। अल्लाह ताला हम सब को अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के लिए लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।